हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूसेज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो चलिए आइए देखते हैं इनके यूसेज। दिस का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ कोई भी चीज़ एक सिंगल है, सिंगुलर है और वो आपके पास पड़ी हुई है। जो भी चीज़ आपके पास, आपके सामने रखी हुई है और वो कोई एक चीज़ है, सिंगल चीज़ है, तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करेंगे। दैट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे एक सिंगल चीज़ है, सिंगुलर चीज़ है, पर वो आपसे कहीं दूर पड़ी हुई है, आपकी दायरे से बाहर है, उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, ये एक सिंगल पेंसिल है और एक पेंसिल है जो आपके पास पड़ी हुई है, आपके सामने पड़ी हुई है, तो आप बोलोगे दिस इज़ अ पेंसिल, क्योंकि वो एक सिंगल पेंसिल है और वो आपके सामने पड़ी है। पर अगर वही पेंसिल आपसे दूर है तो आप बोलोगे दैट इज़ अ पेंसिल, वो एक पेंसिल है, क्योंकि वो आपसे दूर पड़ी है पर वो एक सिंगल पेंसिल है। अब सेम ये एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज़ एन एग, ये एक एग है। तो इसके लिए हमने दिस क्यों लगाया, क्योंकि ये इस बच्चे के पास में है और ये सिर्फ एक सिंगल एग है, तो इसीलिए हमने बोला दिस इज़ एन एग। दिस इज़ एन एप्पल, ये बच्चे के पास पड़ा हुआ है एप्पल और ये एक सिंगल एप्पल है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज़ एन एप्पल, इसमें हम दिस का यूज़ करेंगे। पर अगर हम बोलें दैट इज़ एन एग, मतलब वो एक एग है, क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल एग है पर वो उस लड़की से दूर है, तो हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे दैट इज़ एन एग। पर वैसे ही हम बोलेंगे दैट इज़ अ बैट, क्योंकि वो एक सिंगल बैट है और वो बच्चे से दूर है, तो बच्चा उसको पॉइंट आउट करके दिखा रहा है कि दैट इज़ अ बैट, वो एक बैट है। दिस इज़ अ बुक, ये एक बुक है। यहाँ पे हमने दिस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो बुक है ये बच्चे के पास में है और ये एक सिंगल बुक है, इसलिए हम बोल रहे हैं दिस इज़ अ बुक। दैट इज़ अ बुक, क्योंकि वो बुक जो है वो दूर है बच्चे से, तो बच्चा बता रहा है कि वो एक बुक है, वहाँ पे एक बुक पड़ी हुई है, तो हम बोलेंगे दैट इज़ अ बुक। दीज एंड दोज वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम प्लूरल की बात करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ पे हम दीज और दोज यूज़ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि दीज जो है वो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो सब चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, आपके नज़दीक पड़ी हुई हैं। दोज वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी चीज़, जो भी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, वो हमसे दूर पड़े हुए हैं कहीं पर, जो हमारे दायरे से बाहर है, वहाँ पे हम दोज का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये पेंसिल्स हैं, एक से ज़्यादा पेंसिल्स हैं ये, तो अगर ये पेंसिल्स कहीं मेरे पास में पड़ी हुई हैं, मेरे सामने पड़ी हैं, तो मैं बोलूँगी दीज आर द पेंसिल्स। पर अगर यही पेंसिल्स कहीं दूर पड़ी हुई हैं, मेरे दायरे से बाहर हैं, मेरे से दूर हैं, तो मैं बोलूँगी दोज आर द पेंसिल्स। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दीज आर एग्स, क्योंकि ये एग्स बच्चे के पास हैं और ये बहुत सारे एग्स हैं, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हमने इसके आगे दीज लगाया, दीज आर एग्स। दोज आर एग्स, अब ये बहुत सारे एग्स हैं, एक से ज़्यादा एग्स है, पर ये बच्चे से दूर है, तो हम उसके आगे लगाएंगे दोज आर एग्स। दीज आर द बुक्स, क्योंकि ये बुक्स बहुत सारी हैं और ये बच्चे के पास में है, तो ये बच्चा बता रहा है कि ये बुक्स हैं। दोज आर द बुक्स, वो बुक्स हैं, क्योंकि वो बुक्स बहुत सारी हैं और वो बुक्स जो हैं वो उस बच्चे से दूर है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे दोज, दोज आर द बुक्स। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, दिस बुक इज़ इन माई हैंड, ये बुक मेरे हाथ में है, तो क्योंकि ये मेरे हाथ में है और एक सिंगल बुक है, तो मैंने इसके आगे लगाया दिस। दैट बुक इज़ ओवर देयर ऑन द डेस्क, वो बुक वहाँ पे रखी है डेस्क के ऊपर, तो क्योंकि वो एक बुक है और वो दूर कहीं डेस्क पे रखी है, तो वहाँ पे मैंने लगाया दैट बुक। दीज कॉइन्स आर इन माई हैंड, ये कॉइन्स मेरे हाथ में हैं, मतलब एक से ज़्यादा कॉइन्स हैं, तो ये मेरे हाथ में है, इसलिए मैंने इसके आगे लगाया दीज। दोज कॉइन्स आर ओवर देयर ऑन टीवी सेट, वो कॉइन्स वहाँ पे टीवी सेट के ऊपर रखे हुए हैं। कॉइन्स बहुत सारी हैं पर मेरे से दूर है, कहीं दूर टीवी सेट पे रखी हुई है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया दोज कॉइन्स।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे दिस दैट दीज दोज का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मोर वीडियोज़ के साथ मैं आपको जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू।